नमस्कार, मैं हूं विपिन सिंह और आप देख रहे हैं नौकट इंडिया। इस वीडियो में हम बात करेंगे पंडित गोविंद बल्लभ पंत के बारे में। आज उनका पुण्यतिथि है और आज उनके पुण्यतिथि पे हम उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बता दें कि पंडित गोविंद बल्लभ पंत का जन्म 30 अगस्त 1887 के दिन हुआ था। उस दिन अनंत चतुर्दशी था, लेकिन उनका जन्मदिन 10 सितंबर को मनाया जाता है। ऐसा इसलिए कि जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बनाए गए थे उत्तर प्रदेश के, उस दिन अनंत चतुर्दशी का दिन था और संयोग से उस दिन 10 सितंबर था। इसलिए उन्होंने अपना जन्मदिन 10 सितंबर से मनाना शुरू कर दिया। पंडित गोविंद बल्लभ पंत को 14 साल की उम्र में ही हार्ट की बीमारी हो गई थी। पहला हार्ट अटैक उनको 14 साल की उम्र में आई थी। पंत जी का जन्म अल्मोड़ा जिले के पर्वतीय क्षेत्र के गांव खूंट में हुआ था। वह मूल रूप से एक महाराष्ट्रियन फैमिली में जन्म लिए थे। उनकी माता का नाम गोविंदी बाई और पिता का नाम मनोरथ पंत था। उनकी पिता की सरकारी नौकरी थी, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते रहता था, तो ज़्यादातर वो अपने नाना जी के घर ही रहा करते थे। उनकी नाना का नाम श्री बद्री दत्त जोशी था। बचपन में उनकी पिता की मृत्यु हो जाने के कारण उनका पालन पोषण उनके नाना के घर श्री बद्री दत्त जोशी ने ही किया। पंत जी पेशे से वकील थे। वकालत शुरू करने से पहले ही उनके बेटे और उनकी पत्नी गंगा देवी की मौत हो गई, जिस कारण वो काफ़ी उदास रहने लगे और अपना पूरा ध्यान राजनीति और कानून में देने लगे थे। 1912 में परिवार के दबाव के बाद उन्होंने दूसरी शादी की। उनकी दूसरी पत्नी से उनका एक बेटा हुआ। कुछ समय बाद ही उनके बेटे का मृत्यु हो गया। यह भी खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाई। 1914 में उनकी दूसरी पत्नी भी स्वर्गवास हो गई। फिर 1916 में 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने कला देवी से तीसरी शादी की। 1912 में परिवार के दबाव के बाद उन्होंने दूसरी शादी की। उनकी दूसरी पत्नी से उनका एक बेटा हुआ। कुछ समय बाद ही उनके बेटे का मृत्यु हो गया। यह भी खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाई। 1914 में उनकी दूसरी पत्नी भी स्वर्गवास हो गई। फिर 1916 में 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने कला देवी से तीसरी शादी की। 1914 में काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना पंत जी के द्वारा कराई गई। उन्हीं के कोशिश से उदयराज हिंदू हाई स्कूल की स्थापना हुई। 1916 में पंत जी ने काशीपुर नोटिफाइड एरिया की कमेटी लाए। 8 अगस्त 1925 को कुछ युवकों ने काकोरी मामले को अंजाम देकर राजकोष लूट लिया। उनका सहयोग करने के लिए पंत जी ने अन्य लोगों के साथ मिलकर पूरे मनोयोग से उनका सहायता किया। उस समय वह नैनीताल में स्वराज पार्टी के टिकट पर विधान परिषद के सदस्य भी थे। 1926 में उन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल और उनके 3 साथियों को बचाने के लिए पंडित मदन मोहन मालवीय के साथ मिलकर उन्होंने वायसराय को चिट्ठी लिखी, लेकिन गांधी जी का समर्थन नहीं मिलने के कारण उसमें वह फेल हो गए, उनको बचा ना पाए। उन्होंने 1926 के साइमन कमीशन का बहिष्कार और 1930 के नमक सत्याग्रह आंदोलन में भी भाग लिया और 1930 में उनको जेल भी जाना पड़ा था। 1921, 1930, 1932, 1934 स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में उनको 7 वर्ष तक जेल में भी रहना पड़ा। 29 नवंबर 1927 के लखनऊ में जुलूस के दौरान साइमन कमीशन का जुलूस निकल रहा था। उस दौरान उनको पुलिस के लाठियों का सामना करना पड़ा। उन पर लाठियाँ बरसाई गई, जिस दौरान उनको गर्दन पे चोट लग गई और उनकी गर्दन झुक गई थी। आइए एक छोटा सा किस्सा और जानते हैं पंत जी के बारे में। पंत जी जब साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, उस समय उन पे लाठियाँ बरसाई गई थी और लाठी बरसाने में एक पुलिस अधिकारी भी शामिल थे। जब पंत जी पहली बार मुख्यमंत्री बने तो उस पुलिस अधिकारी को उन्होंने बुलाया और कहा कि आप डरिए मत, और उनसे बहुत अच्छे तरह से उन्होंने बात किया, जबकि पुलिस अधिकारी पूरी तरह डर गए थे। 14 जुलाई 1936 से लेकर 2 नवंबर 1949 तक उनको संयुक्त प्रांत का पहला मुख्यमंत्री बनाया गया। उसके बाद भी यह जिम्मेदारी उनको सौंपी गई। तीसरी बार उनको 26 जनवरी 1950 से लेकर 24 दिसंबर 1956 तक उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल के देहांत के बाद उनको भारत का गृह मंत्री बनाया गया। 1955 से लेकर 1971 तक वह भारत के गृह मंत्री रहे। 1957 में उनको भारत रत्न दिया गया। पंत जी को लेकर एक छोटा सा किस्सा और जानते हैं। पंत जी ने एक सरकारी बैठक बुलाई। इस बैठक में बहुत सारे मंत्री और अफसर आए, जिसमें चाय और नाश्ते का इंतजाम किया गया। चाय और नाश्ते का बिल जब पंत जी के सामने आया, वह बिल था 6 रुपये 12 आने। पंत जी ने कहा कि सरकारी खजाने से इस बिल को पास नहीं किया जाएगा, जिसमें उनसे पूछा गया कि आखिर हर्ज किया है
बिल पास करने में। उन्होंने कहा कि नाश्ते का बिल पास नहीं होगा, सरकारी खजाना लोगों के लिए है, जनता के लिए है, न कि सरकार के लिए, सरकार के लोगों के लिए है, काम करने वाले लोगों के लिए है। जिस पे उन्होंने कहा कि नाश्ते का बिल पास नहीं होगा, चाय का बिल पास हो जाएगा। इस पे अधिकारियों ने कहा कि अगर चाय का बिल पास हो सकता है तो नाश्ते का क्यों नहीं। तो साफ तौर पर उन्होंने माना किया, कहा कि नाश्ते का बिल भी मैं अपने पास से भर देता हूँ, लेकिन चाय के अलावा नाश्ते का बिल पास नहीं किया जाएगा। यह खजाना लोगों के लिए है, जनता के लिए है, इसका गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इस पे सभी अधिकारी शांत हो गए, चुप बैठ गए। तो यह रहा पंत जी के पुण्यतिथि पर उनके जीवन के बारे में एक छोटी सी जानकारी। आपको वीडियो कैसा लगा? आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।